अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आज हमने पढ़ना है जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एक और टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इसमें स्पेसिफिक जो हमारा आज का लेक्चर है वो है हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड। ठीक है जी। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्साइड को डिस्कस किया था। अभी इस लेक्चर में हम हाइड्रोक्साइड को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज हमने पढ़ना है हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड है, तो चेक कर लेते हैं कि ये हाइड्रोक्साइड क्या होता है। सबसे पहले डिफाइन हाइड्रोक्साइड, शॉर्ट क्वेश्चन आप भी नोट कर लीजिएगा साथ। अ कंपाउंड ऑफ द मेटल विद द हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन इन मैनी अल्कलीज एज ग्रुप एज OH। यानी ये OH ग्रुप जिसमें एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक नेगेटिव चार्ज बाकी है, तो उस हिसाब से एक कंपाउंड बना या एक बोल सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप बना जो इसकी प्रॉपर्टीज किसी दूसरे के साथ जोड़ के उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। OH नेगेटिव ग्रुप को आप हाइड्रोक्साइड बोलते हैं सिंपली। जैसे अल्कली मेटल की हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, अल्कली मेटल्स बनाती हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं। अब चूंकि आपको पता है कि इन टॉपिक्स के अंदर हमने जो जो मेन मेन चीज़ें डिस्कस करनी है वो क्या है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि इन जो टॉपिक्स हैं यानी कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सॉल्युबिलिटी इन वाटर किसी भी कंपाउंड की। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा, अभी हम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर यानी पानी में ये चीज़ सॉल्युबल है या नहीं, एक तो ये डिस्कस करेंगे, और दूसरा थर्मली डीकम्पोज वो हो सकता है यानी हीट करने से वो डीकम्पोज हो सकता है या नहीं, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स आर वेरी soluble, making strong bases when dissolved. These hydroxides are completely ionized since the hydroxides concentration in an integrated property of the solution. इसमें आप ये बात बच्चे याद रखें कि जो बाकी जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं अल्कली मेटल्स के तमाम सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर। तमाम हाइड्रोक्साइड्स पानी में सॉल्युबल हैं और जाके बेस बना देते हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जनाब आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये पानी में नहीं जा सकता ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द लिथियम एटम। ठीक है, आपको पता है लिथियम सबसे ऊपर है, और वो चूंकि सबसे ऊपर है तो वो क्या है कि वो पानी में सॉल्युबल नहीं है। पानी में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि हार्ड मेटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, एटॉमिक साइज उसका छोटा है। अब बात करते हैं हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है जी, उसमें हमने पिछले जो हमारा था ये अभी दोबारा आपको सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ ली है उसकी। अब हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रांशियम आर अल्कली अल्कलाइन मेटल फॉर्म सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। They are strong bases but are less stable in alkaline hydroxides. Of these, the calcium hydroxide, commonly known as the slacked lime, in a most common. ठीक है जी, यानी कि तमाम हाइड्रोक्साइड्स बन सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ भी। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपको पता है ना कौन कौन सी हैं, यानी है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है और रेडियम है, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। ये तमाम की तमाम OH के साथ मिलके अपने हाइड्रोक्साइड्स बना सकती हैं। जैसे बेरियम BaOH ट्वाइस बना सकता है, कैल्शियम CaOH ट्वाइस बना सकता है, मैग्नीशियम MgOH ट्वाइस बना सकता है, स्ट्रांशियम SrOH ट्वाइस बना सकता है। ये तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स बना सकते हैं। ठीक हो गया जी, अभी आगे चलते हैं। तो आगे हमने पढ़ना ये देखें जी, आपके हाइड्रोक्साइड्स की हमने वाटर सॉल्युबिलिटी को चेक किया। ये जी हाइड्रोक्साइड्स जो आपने देखें जी, MgOH ट्वाइस, COH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस, MbOH ट्वाइस, तमाम ऊपर से नीचे मूव करते हुए इनकी बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब है ये पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है। यानी टॉप पे जो एलिमेंट है वो वाटर में कम सॉल्युबल है, टॉप टू बॉटम मूव करते हुए जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोक्साइड्स बना के पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ
हाइड्रोक्साइड्स, यानी जब अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं तो फिर वो किस तरह से डिकम्पोज होते हैं। अभी दोबारा से यहाँ तक जितना पढ़ा है इसको रिवाइज करते हैं। तमाम अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। दो बातें क्लियर। उसके बाद अगली बात आप जहन में रखें कि अल्कली मेटल्स में तमाम हाइड्रोक्साइड्स वाटर सालुबल हैं, तमाम पानी में सालुबल हैं, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में सालुबल नहीं है। उसके बाद जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ चलें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी वही है कि टॉप टू बॉटम जो पानी में सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करती है, यानी टॉप पे कम है उससे नीचे आते हुए जो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में इंक्रीज होती है। समझ आ गई जी। अब चलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। Alkali metals, the thermal decomposition of lithium hydroxide to produce oxide, lithium and water. This reaction take place at room temperature 800 to 1000 degree centigrade. The hydrogen atmosphere of the decomposition of LiOH. ठीक है जी। तमाम जब हाइड्रोक्साइड लिए जाते हैं, सिर्फ अल्कली मेटल्स की बात हो रही है, जब उनको लेके आप डिकम्पोज करना शुरू करते हैं तो लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा कोई और डिकम्पोज होते ही नहीं है। ठीक है जी, ये एक खास बात थी। Other hydroxides of alkali metals don't decompose. Metal hydroxides decompose on heating, yield the metal oxides and water. Sodium hydroxide decompose to produce the sodium oxide and water. Some unstable acidic decompose to produce non-metal oxides and water. Carbonic acid decomposes easily at room temperature like carbon dioxide and water. सिंपली याद रख लें कि जो आपके टॉप पे एलिमेंट्स हैं यानी लिथियम है वो इजीली डिकम्पोज हो सकता है क्योंकि उसका एटॉमिक साइज कम है, बाकी जो है वो इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकते इस वजह से। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो किस तरह से। तो इम्पोर्टेंटली हम जो पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं उनको पहले डिस्कस करते हैं साथ साथ। नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ MgO ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिस प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटल टू द एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन टू अंडरगोज 332 डिग्री सेंटीग्रेड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको हीट दी और MgO बन गया और उसने वाटर को रिलीज कर दिया। द हीट अब्सॉर्ब बाय द रिएक्शन retards by firing or delaying ignition of the associated substance, the water released diluted combustible gases, यानी MgO ट्वाइस पानी हीट करने से डिकम्पोज हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी बता दूं कि MgO ट्वाइस को जब पानी में डाला जाता है तो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ये इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि जब MgO ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डाला जाता है तो पानी में मुकम्मल तौर पे हल नहीं होता बल्कि थोड़ा थोड़ा स्पेरिंगली पानी में हल हो जाता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं जी हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस द कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, द रिएक्शन टेक प्लेस एट 520 टू 580 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट बात इसका टेम्परेचर है, यानी आप ये याद रख लें कि जब हम अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स को लेके पानी में डालते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, पानी में डाल के सॉल्युबल हो जाते हैं सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड को लेके वाटर में डालते हैं तो वो भी डिकम्पोज तो होते हैं लेकिन पानी में वो हाल हो जाते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में इंक्रीज करती है। अब दूसरी कैटेगरी में चलें, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन हीट करने से, गर्म करने से, हरारत देने से डिकम्पोज होते हैं, यानी ये बात करते हैं। तो हरारत देने से क्या होता है, गर्मी देने से, हीट करने से, कि टॉप टू बॉटम जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलाइन यानी दूसरा जो ग्रुप है वो सब के सब थर्मली डिकम्पोज हो सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन जब अल्कली मेटल्स यानी फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी कोई भी हीट के साथ मतलब डिकम्पोज नहीं हो सकता। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल तमाम डिकम्पोज हो सकती हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया Ca पॉजिटिव टू 2H नेगेटिव और हीट आपको मैंने बता दी है तो पार्शियल प्रेशर इसका नॉर्मल ही लिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं टॉपिक्स, इन टॉपिक्स के अंदर से उनके मुतालिक। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक ये बनता है कि व्हाट इज लाइम। ठीक है, लाइम क्या है जी, लाइम आप लेते हैं जी, लाइम इज अ कैल्शियम कंटेनिंग containing
inorganic mineral compound primarily of the oxides and hydroxides, usually calcium oxide or calcium hydroxide is the rock and the mineral of which these minerals are derived. Typically limestone or chalk are composed primarily of calcium carbonate. यानी ये कैल्शियम का एक हाइड्रोक्साइड है जो कि ज़्यादातर ये रॉक फॉर्म में पाया जाता है। ये जी इसको किस काम के लिए यूज़ करते हैं, तो ये इसका यूज़ आ गया आपके सामने। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए, यानी आपके पास कोई कंपाउंड है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई सब्सटेंस, आपने चेक करना है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली उस कंपाउंड के को मिला देना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस फॉर्म में लेके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल देना है। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना देगा और सोल्यूशन जो है उसको वो क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। ये आप देख सकते हैं सोल्यूशन क्लियर हो गया। तो अगर सोल्यूशन आपका क्लियर हो गया तो इसका मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। नेक्स्ट आगे जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड बनाते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgO2 फार्मूला है। तो ये क्या है कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए दवाइयों में यूज़ किया जाता है, और मैदे में इग्निशन हो, आपका मैदा जल और जलन हो रही हो, तो स्टमक के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो होपफुली आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। अगली लेक्चर्स में हम मज़ीद चलेंगे और मज़ीद आगे बढ़ेंगे और तमाम आपके जो कंपाउंड्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल्स के और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनको साथ साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अपने क्वेश्चंस लाजमी पूछते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से भी मुझे आगाह रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।